हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, रीट लेवल 1 की जो परीक्षा है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो अभी चल रही है और उसमें कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि विद्यार्थियों के फॉर्म हैं वो कैंसिल यानी कि रद्द होने वाले हैं। तो किसके फॉर्म रद्द होंगे, पहला प्रश्न तो यही है। दूसरा ये कि कितने और क्यों फॉर्म रद्द हो रहे हैं। तीसरा, ज्वाइनिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे और रीट की फाइनल मेरिट कब तक आएगी और रीट 2022 का सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसके फॉर्म रद्द होंगे। तो रद्द फॉर्म उनके होंगे जिन पर आपके क्या है, डाउट है। अब डाउट कैसा है, राजस्थान में 15,500 टीचर्स की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग वेरिफिकेशन कर चुका है और अभी भी वेरिफिकेशन कुछ लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो उसमें कई सर्टिफिकेट और डिग्री ऐसे सामने आए हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं, यानी कि उनकी मान्यता पर सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्पेशल टीचर्स जिनके लिए योग्यता के मुताबिक आपको दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष कोर्स करना होता है और ये कोर्स आपके राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट से करना होता है और उसकी मान्यता होने पर ही सर्टिफिकेट की मान्यता होती है। अब दो राज्य हैं, एक राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र, और एक है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। इन दो राज्यों के सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं और शिक्षा विभाग इनको सही नहीं मान रहा है। ऐसे में इन संस्थाओं से डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स को अमान्य घोषित किया जा रहा है, यानी कि उनको बाहर किया जा रहा है। अब ऐसे कितने फॉर्म हैं, तो ये फॉर्म है आपके 200 के आसपास। 200 प्लस फॉर्म है जो आपके रद्द किए गए हैं, रद्द किए जा रहे हैं। और ये क्यों रद्द हो रहे हैं, क्योंकि इनकी मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किए गए उनकी मान्यता है ही नहीं। ठीक है, ऐसा शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है। और इसके अलावा जो बाहर की यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान के बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनकी यूनिवर्सिटी की बाहर की होगी, तो उनकी जांच भी बहुत ज़्यादा गहन तरीके से की जा रही है। और ऐसे सर्टिफिकेट राजस्थान की जिस यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट लाए गए हैं उनसे लिखित में लिया जा रहा है कि इस कैंडिडेट ने संस्थान से डिग्री की है या नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है। शिक्षा विभाग अपने स्तर पर टीम बनाकर यूनिवर्सिटी की डिग्रियों की छानबीन भी कर रहा है। तो ये मैंने आपको दो प्रश्नों का उत्तर दे दी, किसके फॉर्म रद्द होंगे, जिनकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की मान्यता नहीं है और इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और एमपी के सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं। कितने फॉर्म, 200 के आसपास के फॉर्म है वो रद्द होने वाले। क्यों रद्द होने वाले, क्योंकि मान्यता पर इनके सवाल खड़ा हो रहा है। इस कारण मान्यता जो है वो एकदम वेरीफाइड नहीं है। अब ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या करना है, तो ज्वाइनिंग के समय आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसे मैं आपको बता देता हूं। जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो स्कूल में ज्वाइन करते समय एक तो आपको एसपी के द्वारा जारी किया गया पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि ऑनलाइन बनता है, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, एक तो ये चाहिएगा। दूसरा क्या चाहिएगा, दूसरा आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा खुद का। वो विज्ञप्ति में लिखा हुआ है किस लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, वो विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा, खुद का ही चाहिए होगा, है ना। उसके बाद में आपकी जितनी भी ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको चाहिए होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें। और इसके साथ एक चाहिएगा आपको ज्वाइनिंग प्रपत्र, यानी कि जिसको बोलते हैं नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र भी, ज्वाइनिंग लेटर आपको चाहिए होगा, ये चाहिए ज्वाइनिंग के समय। अब बात करते हैं कि आपकी रीट की जो फाइनल मेरिट है वो कब तक आएगी। तो फाइनल मेरिट है वो आपके अप्रैल में आएगी, अभी अप्रैल ही चल रहा है। अप्रैल में कब तक, तो 10 अप्रैल के बाद आएगी। 10 अप्रैल के बाद मेरिट आनी है, फाइनल मेरिट। ठीक है, कितनी जा सकती है, तो जो अभी डबल की मेरिट गई है उसके +6 से 8 तक मेरिट जाएगी, उसमें +6 से 8 तक नंबर
बढ़ेंगे और मेरिट जाने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बात करते हैं रीट लेवल 2 या लेवल 2 क्या रीट 2022 के सिलेबस की। तो इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है रीट का सिलेबस वही रहने वाला है जो पिछली बार था। ठीक है, रीट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। बाद में जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी, रीट कैसी है, ये पात्रता है। क्या है, रीट है पात्रता। और बाद में जो सिलेक्शन वाली परीक्षा होगी उसका स्कीम जारी हुआ है, और उसके स्कीम में एक नंबर है 300 और पर्सन होंगे आपके 150, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। राजस्थान जी के भयंकर रूप से जोड़ दिया गया है आपके करंट अफेयर सहित। तो राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, राजस्थान का जीके है, ऑल अदर जिसमें इकोनॉमिक, आर्थिक समीक्षा, बजट सब आ जाएंगे। उसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, सामूहिक विषय यानी कि करंट अफेयर, ये सब कुछ आपके ऐड किया गया है। ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ते ही हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन सिलेबस ये था। 300 नंबर की परीक्षा है, 150 पर्सन होंगे, 150 मिनट ही आपको समय मिलेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।